आखिरकार भारत ने जॉर्डन के साथ मिलकर सारे खेल को कैसे पलट कर रख दिया और आने वाली मुसीबत को चुटकियों में हल कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय साइंटिस्ट आखिर रूस क्यों पहुंचे हैं, जानेंगे क्या कुछ चल रहा है दुनिया की राजनीति में। इसके अलावे बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूस यूक्रेन की लड़ाई अब धीरे धीरे पूरी दुनिया के लिए संकट बनती जा रही है और अमेज़न के चीफ ने बिल्कुल सही कहा था। इस सारी पूरी दुनिया में महंगाई का सबसे बड़ा कारण है बाइडेन की वजह से ही ये महंगाई आ रही है। न रूस यूक्रेन की जंग को हवा मिलता, न ये इतना ज्यादा खिंचता और न इस तरीके के हालात बनते। पर आप समझिए, अब इस रूस यूक्रेन जंग की मार अमेरिका को भी पड़ने वाली है। अभी तो दुनिया में खाद्यान्न संकट ही गहराया है। ये संकट बहुत लंबा छाएगा और होगा ये कि दुनिया के कई देश भूखमरी का शिकार भी होने लगेंगे अगर अभी भी सारी चीजों को नॉर्मल नहीं किया गया और इस युद्ध को और बढ़ने दिया गया। तो कारण इसका है बहुत बड़ा। पहली बात तो ये जानिए, आप अमेरिका की चालाकी देखेंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा। रूस यूक्रेन जंग के बाद रूस के ऊपर जब प्रतिबंधों की झड़ी लगाने की बात आई तो अमेरिका ने सब पे प्रतिबंध लगाया, लेकिन रूस के फर्टिलाइजर सेक्शन पर प्रतिबंध नहीं लगाया। यानी कि रूस अपने फर्टिलाइजर को, अपने उर्वरक को बेच सकता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका खुद भी रूसी फर्टिलाइजर का बहुत बड़ा खरीदार है और अगर रूसी फर्टिलाइजर नहीं बिकेंगे तो फिर अमेरिका काम कैसे चलाएगा। लेकिन हाँ, ये बात भी बहुत बड़ी कमजोरी के रूप में देखी गई। जिस तरीके से यूरोप के लिए बड़ा संकट बन गया गैस और तेल का आयात रूस के साथ, हालात ऐसे हो गए यूरोप ने अमेरिका के प्रतिबंधों को मानने से इनकार कर दिया और वहीं यूरोप को ही तेल और गैस बेचकर रूस ने अपनी करेंसी को मजबूत रखने की वजह से अब तक रूसी अर्थव्यवस्था उस तरीके से डमाडोल नहीं हुई है जिस तरीके से अमेरिका ने सोचा था होगी। अब अगला चरण अमेरिका के ऊपर अगर ले सकता है रूस तो यही लेगा कि उर्वरकों पर प्रतिबंध लगा देगा। एक तरफ जहां उर्वरक पे प्रतिबंध लगाएगा तो अमेरिका हिलेगा, वहीं दूसरी तरफ भारत को इस बात का डर लग रहा है कि जो कॉस्ट है, जो कीमत है, वो बहुत ज्यादा पड़ रहा है जब रूस से किसी माल को भारत तक लाया जा रहा है, क्योंकि रूट काफी बदल जा रहा है। तेल की बात करेंगे, चूंकि तेल में इतना हैवी डिस्काउंट दे रहा है रूस कि वो सारी चीजें मेकअप हो जा रही हैं, पर उर्वरक के मामले में उतना डिस्काउंट मिलेगा या नहीं मिलेगा ये भी बाद की बात होगी। हाँ, भारत एक कृषि प्रधान देश है, ऐसे में भारत कोई रिस्क नहीं ले सकता है। ऐसे में भारत ने इधर हाल ही में एक बड़ा फैसला लेते हुए जॉर्डन के साथ एक डील फाइनल कर ली है और इस डील के तहत आने वाले 5 साल तक जॉर्डन से एक बड़ी मात्रा में उर्वरक को मंगाया जाएगा। खास तौर पर इसे फर्टिलाइजर पैक्ट कहा गया है जो जॉर्डन के साथ साइन किया है भारत ने। अब तक रूस दुनिया का सबसे बड़ा फर्टिलाइजर एक्सपोर्टर था तो वहीं भारत सबसे बड़ा इंपोर्टर था, लेकिन जिस तरीके से समस्याएं बढ़ रही हैं उसे देखते हुए इसे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया कि भारत ने जल्द से समय रहते ही साइन कर लिया जॉर्डन फॉस्फेट माइनिंग कंपनी के साथ, जहां 30 LMT रॉक फॉस्फेट और 250 LMT DAP, 1 LMT फॉस्फोरिक एसिड, ये सारे फर्टिलाइजर को ऑर्डर दे दिया गया है कि एनुअल सप्लाई होते रहना चाहिए 5 सालों तक। ये पैक बहुत इम्पोर्टेंट था। तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से भारतीय वैज्ञानिकों को जाना पड़ा है रूस। वैसे आपको बता दें, रूस और यूक्रेन की लड़ाई अभी एक अलग ही मोड में चली गई है। फिनलैंड और स्वीडन के दावे के बाद वैसे तो यहाँ रूस को कुछ करना नहीं पड़ रहा है, तुर्की ने ही अड़ंगा लगा दिया है। पर अगर इस वक्त फिनलैंड और स्वीडन शामिल हो जाते हैं नाटो में तो ये समझिए कि रूस की सबसे बड़ी हार होगी, क्योंकि एकदम दरवाजे तक पहुँच जाएंगे नाटो के सैनिक। पर हाँ, आगे चलकर भारत जैसे देशों के लिए भी बड़ी मुश्किल होने वाली है जो गुट निरपेक्ष रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे ये युद्ध एक ऐसा रूप ले लेगा जिसमें 2 गुट बनने लगेंगे। अब ऐसे में उस वक्त भारत क्या रुख अपनाता है ये देखना होगा। पर भारत और रूस की पुरानी दोस्ती की बात करें तो वो काफी समय से बिल्कुल अटल रही है। जब भारत आजाद हुआ था तब भारत को जो
सपोर्ट मिला था रूस की तरफ से वो किसी भी देश की तरफ से नहीं मिला था। भारत ने जब क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी मांगी थी अमेरिका से तो वो तो दूर की बात है। भारत में जब खाद्यान्न की कमी पड़ी थी तब अमेरिका ने हमें सड़ा गला गेहूं दे दिया था। क्रायोजेनिक इंजन नहीं देने के लिए उस वक्त यूएसएसआर पर भी दबाव बनाया था अमेरिका ने, पर बाद में रूस ने भारत की स्पेस एजेंसी से लेकर इनिशियल सेटअप तक बहुत जगह मदद की और युद्ध से लेकर सामरिक हथियारों से लेकर रणनीतिक हथियारों तक में भी भारत को मदद करता रहा है रूस। यही वजह है कि भारत में ज्यादातर रूसी हथियार आप देखेंगे तो ज्यादातर थर्मल प्लांट भी देखेंगे, पर इस वक्त भारत की बहुत बड़ी परेशानी को रूस ने दूर कर दिया। असल भारतीय साइंटिस्ट फंस गए थे एक बहुत बड़े पचड़े में और ये अगर हल नहीं होता तो ये और भी बड़ी मुश्किलें खड़ी करता भारत के लिए, पर ऐसे में रूसी साइंटिस्टों ने भारत की बहुत बड़ी मदद कर दी। भिलाई में भारत का पहला स्टील प्लांट हो या फिर सिंदरी में भारत का पहला कारखाना, हर जगह रूस का हेल्थ सेक्टर हो या फिर स्पेस का सेक्टर हो, हर जगह रूस ने भारत की बहुत मदद। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि भारत और रूस के बीच ऐसे रिश्ते हैं कि भारत के वैज्ञानिकों को अपने प्लांट्स में, अपने न्यूक्लियर फैसिलिटी में घुसने और पूरी तरीके से छानबीन करने की छूट दे रहा है रूस। इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस और भारत के बीच रिश्ता कैसा है। अब इंडिया के न्यूक्लियर साइंटिस्ट पहुंचे हैं रूस के दौरे पर, क्योंकि भारत के कई ऐसे थर्मल प्लांट हैं जिस पर रूस ने काम किया है और इनके पूरे प्रोसेस में कभी कभी गड़बड़ी आ जाती है। ऐसा ही भारत के एक प्लांट में हुआ है जिसकी वजह से साइंटिस्ट अब जो भारत में कुंदाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहाँ समस्याएं आ रही थी कि किस तरीके से न्यूक्लियर फ्यूल को पहुंचाया जाए और कचरे का मैनेजमेंट किया जाए, जिसकी वजह से भारतीय साइंटिस्ट रूस पहुंचे हैं इस पूरे क्रियाकलाप को समझने के लिए। ये बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि जो न्यूक्लियर वेस्ट होते हैं उनका भी मैनेजमेंट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, वरना रेडियो एक्टिव चीजें निकलनी शुरू हो जाती है। वैसे रूस ने अपने कालिनिन न्यूक्लियर पावर प्लांट में भारत को पूरी खुली छूट दी है ताकि न्यूक्लियर साइंटिस्ट पूरे प्रोसेस को समझ सके। वैसे आपका क्या मानना है? $500 मिलियन देकर अमेरिका भारत को रूस से छीनना चाहता है, क्या भारत को इसके लिए तैयार होना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।